नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से आपके बीच आज एक ऐसा प्रयोग, एक ऐसा सूत्र लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ जो आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। मेरा यत्न ही विराम हर घर हो खुशियों के धाम की श्रृंखला में ये 7 उपाय आपको सहस्त्र गुना आगे बढ़ा देंगे। जीवन की समृद्धि में 700 गुना आपकी समृद्धि को जोड़ देंगे। मित्रों, हमारे मनीषियों ने हजारों वर्ष शोध करने के बाद कुछ ऐसे सूत्र हम सब तक पहुंचाए हैं। वर्तमान में भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम कुछ भूलते जा रहे हैं, क्योंकि मनीषियों की खोज और अनुसंधान आज जीवन में उम्मीद की किरण लेके आए हैं। ये आप सभी समझ रहे हैं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी ने विश्व को परिवर्तन की तरफ जो एक नया सूत्र दिया है, अभी ताज़ा घाव है इसलिए आप व्यथित हैं, परेशान हैं, और लेकिन ये परमात्मा जो भी विषमताएं देता है उसके पीछे उसका कोई न कोई नियत, कोई न कोई नीति होती है। यदि हमें उन विषमताओं को समझने की तरफ यदि अग्रसर हों तो कई ऐसे सूत्र जो पुराने हमारे मनीषियों ने खोजे हैं उन्हें हम आज सत्य मानने पे बाध्य होते हैं। आज मैं 7 ऐसे सूत्र आपके समक्ष रखूंगा जो हमारे मनीषियों ने कहा कि इनकी चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिए। अब इनकी चर्चा क्यों नहीं करनी चाहिए, उसके पीछे का क्या सिद्धांत है, उसके पीछे की उनकी क्या मंशा रही है, उसके पीछे का क्या लॉजिक रहा है, दूसरी क्यों नहीं करनी चाहिए, ये आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ ये 7 सूत्र आपके जीवन में आपकी वर्तमान स्थिति से 700 गुना समृद्धि, 700 गुना आपकी वैल्यू, 700 गुना ज़्यादा आपकी महत्ता को बढ़ा देंगे। पहली चीज़, हमारे मनीषियों ने कहा है, हमारे वेद पुराणों ने बताया है कि व्यक्ति को अपनी आय की चर्चा कभी किसी से नहीं करनी चाहिए। यदि आप चर्चा करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने घर में स्वयं विषमता को आवाहन करते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति से आज आप चर्चा कर रहे हैं संभव है भविष्य में वो आपके खिलाफ चला जाए, आपके अगेंस्ट में कोई काम करे, या वही कोई षड्यंत्र का कारक बने। वही है कि जो अपने होते हैं उनसे ज़्यादा खतरा है। किसी ने क्या खूब कहा है, गैरों से नहीं अपनों से बचकर निकल चलो। अब आप कह रहे होंगे कि आचार्य जी आप तो कभी जोड़ने की बात करते हैं, आज आप अपनों से अलग होने की बात कर रहे हैं। यहाँ मैं अलग होने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बुद्धि का सदुपयोग करने का मेरा सजेशन है, क्योंकि जो जानेगा वही उसका दुरुपयोग कर सकता है। का शत्रु कौन है, लेकिन अपनों में जो शत्रु घुसा बैठा है वो कहीं ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि सामने वाला शत्रु आएगा तो आप दूर से पहचान रहे हैं कि कौन है, लेकिन जब आपका अपना कोई आपसे शत्रुत्व व्यवहार करता है, आपके अगेंस्ट जाता है, तो आपकी क्षति ज़्यादा होती है। अपनी आय की चर्चा कभी किसी से नहीं करनी चाहिए। वैसे भी भोजन और नारी और धन की चर्चा कभी किसी से नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि पत्नी से भी छुपा के भी रखना चाहिए, यहाँ तक बताया गया है। अब यदि आप उसकी चर्चा कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपने लिए परेशानी का ही सबब खोज रहे हैं। दूसरा, अपनी आयु की चर्चा भी सार्वजनिक रूप से या किसी के सामने अपने आप को सुपर साबित करने के लिए या फिट साबित करने के लिए या श्रेष्ठ साबित करने के लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र के समकक्षी दूसरा व्यक्ति जीर्ण शीर्ण अवस्था, जर्जर अवस्था और विकारग्रस्त अवस्था में जी रहा है। आपको वो देखकर उसकी हाय आपको जरूर प्रभावित करेगी, आपका स्वास्थ्य जरूर प्रभावित हो जाएगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इसलिए यदि आप फिट हैं, यदि आप समर्थ हैं, यदि आप स्वस्थ हैं, अपनी आयु से आपकी आयु कम लग रही है, तो इसकी चर्चा भी किसी से नहीं करनी चाहिए। तीसरा, यदि आपने कोई गुरु मंत्र ले रखा है, कोई गुरु दीक्षा ले रखी है, अथवा कोई आप इष्ट साधना कर रखे हैं, तो इसकी भी चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि ये वो शक्ति है, वो ब्रह्मास्त्र है, वो सत्ता है जो हर विषमता में आपको बचा के रखती है। यदि आप इसकी चर्चा करते हैं तो अगला व्यक्ति क्या है, कैसे कर सकता है, हो सकता है कि वो आपके अगेंस्ट में इसका उपयोग कर सकता है, क्योंकि वो आपकी काट जानता है और आपके ऊपर प्रत्याघात के लिए वो तत्पर है, तो उससे बड़ी क्षति आपको कर सकता है। इसलिए आप अपने इष्ट, अपने आराध्य और अपने गुरु मंत्र और गुरु जैसे जो भी सूत्र आपके पास संरक्षित हैं उनको थोड़ा सा गोपनीय रखें। इससे आपके भविष्य में, आपके आने वाले जीवन में कभी विषमताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये आप करके देखिए। चौथा उपाय है कि अपने परिवार की जो भी अंदर की जो वैमनस्यताएं हैं, जो विषमताएं हैं या जो कमियां हैं, इनको भी कभी किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिवार एक यूनिट होता है और यूनिट पे हमला करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। खासकर कलयुग में संघे शक्ति कलयुग कहा गया है, जहाँ पे यूनिट होती है, जहाँ पे बहुमत होता है, तो देश की सरकार वहाँ बन जाया करती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंसी कितनी है। यदि आप अपने परिवार को, अपने भाइयों के, अपने चाचा या अपने और किसी कुटुंबी की किसी विषमता को आप सार्वजनिक कर रहे हैं, तो ये आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता, इस बात को आप बिल्कुल सत्य कर रहे हैं। इसलिए अपने कुटुंब में जो भी कमियां हैं, आपका सहयोग ये होना चाहिए, आपका समर्थन ये होना चाहिए कि उन परिवार की कमियों को कैसे ख़त्म किया जाए, आपके परिवार को सुपर से महासुपर कैसे बनाया जाए, इस पे तो दिमाग लगाना चाहिए। लेकिन अपने कुटुंब की कोई जो कमियां हैं उन्हें कभी किसी से डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है, जो हर विषमता में आपको बचा के रखेगा, हर समय ढाल का काम करेगा और आपके जीवन में बहुत वृद्धि करेगा। पांचवा उपाय मित्रों ये है कि यदि आप कोई दान कर रहे हैं, किसी का सहयोग दे रहे हैं या किसी की मदद कर रहे हैं, तो इसे जितना संभव हो सके उसे गुप्त रखें, क्योंकि मदद परमात्मा का वो प्रसाद है जो आप बांट रहे होते हैं। वो प्रसाद का बखान नहीं किया जाता, प्रसाद में किसी तरह का किसी स्तर का कोई वो नहीं होता है। इसमें जो भी व्यक्ति याचक होता है, जो भी सामने आता है, उसे दिया जाता है। तो यदि आप सक्षम हैं, यदि आप सफल हैं, यदि आपके हाथ बढ़ रहे हैं ऐसे कार्य के लिए, किसी की मदद के लिए, किसी के सहयोग के लिए, दान धर्म और धार्मिक कृत्य के लिए, तो ये परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि परमात्मा ने आपको देने लायक बना रखा है। यहाँ तक कहा गया है, हमारे धर्मशास्त्रों ने कहा है कि दायां हाथ यदि दान दे तो बाएं को पता न चले। इसका मतलब है कि दान यहाँ तक जितने अपने घर में कुटुंबी हैं उनसे भी बचा के रखना चाहिए, अपनों से भी बचा के रखना चाहिए, क्योंकि हर एक विषमता में धर्म और परहित आपके ही काम आता है। इसलिए कुछ ऐसा भी करना चाहिए व्यक्ति को जो आपके उस विषमता में काम कर पाए और आप उस विषमता से निकल पाएँ। छठवां उपाय है कि अपने से श्रेष्ठ जनों को, अग्नि को, और यदि 12 वर्ष से छोटी आपके घर में कन्याएं हैं तो उनको कभी भी पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देवी तुल्य होती हैं और अग्नि साक्षात देव है कि उसमें जो भी चीज़ें पड़ती हैं वो भस्म हो जाया करती हैं। तो वो प्रत्यक्ष है और सूर्य का प्रतिनिधित्व करने वाला एक साक्षात ग्रह है। तो कुल मिला के इनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, इन्हें कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए और इनका यथोचित सम्मान करना चाहिए। सातवां उपाय, आपके परिवार में जो भी आपको उपलब्ध है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऐश्वर्य हो, चाहे आपका स्थान हो, चाहे आपकी पदवी हो, उसमें संतुष्ट भी रहना सीखें, क्योंकि जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी सक्षम लोग हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, वो पैसे से संतुष्ट नहीं होते हैं और वही उनके पतन का कारण भी होता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति इस धरा में, नश्वर जगत में जो भी आया है, व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, कोई कृति है या प्रकृति का कोई पाठ है, यदि उसका जीवन है तो उसका अंत भी है। उसकी एक
मैक्सिमम गति होती है उतनी ही स्पीड से वो चल सकता है। तो यदि आपके जीवन में संतोष भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि संतोष होगा तो आप धर्म कर पाएंगे, आप अपनी जिम्मेदारियां निभा पाएंगे, और जब धर्म के रास्ते पे चल पाएंगे तो समझ लीजिए आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता है, आपकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मित्रों, इन 7 चीज़ों को अपने जीवन में यथासंभव अपनाएं और अपने जीवन को सफल, सक्षम और समर्थ बनाएं। आज का कार्यक्रम मैं यहीं पे विराम करता हूँ। मिलते हैं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक, शेयर करें, कमेंट करें और कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें और अपनों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्कार।